किसी दूसरे शहर में अपना घर खरीदें या नहीं? क्या किराए पर ही रहने में है ज्यादा फायदा? आइए जानें इन सवालों के जवाब। अपना घर हर किसी का सपना होता है। हर कोई चाहता है उसके पास भी एक अपना घर हो, लेकिन आज के इस जमाने में अपने लिए एक घर बनवा पाना या खरीद पाना आसान नहीं है। इसलिए कुछ लोग नौकरी मिलते ही सबसे पहले घर या फ्लैट खरीद लेते हैं। खासकर मेट्रो शहरों में यह ट्रेंड ज्यादा देखने को मिलता है। हाल के कुछ वर्षों में ये तेजी से इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि लोगों को आसानी से होम लोन मिल जाता है। डाउन पेमेंट में बचत को झोंक देते हैं या फिर घर वालों की मदद ले लेते हैं। लेकिन फिर भी इस बीच यह सवाल सबके मन में जरूर आता है कि क्या किसी दूसरी जगह अपना घर खरीदना चाहिए या नहीं? क्या किराए पर ही रहने में फायदा है? दरअसल घर खरीदना या किराए पर रहना, ये दोनों फैसले आपकी सैलरी पर निर्भर करते हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपकी इस उलझन को सुलझाएं। सबसे पहला सवाल आता है कि आपको कब घर खरीदना चाहिए। इसका सीधा जवाब होगा कि कितने का घर है और कितनी आपकी सैलरी है। सीधा फार्मूला है कि होम लोन की ईएमआई आपकी सैलरी का अधिकतम 20 से 25% हिस्सा हो। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है तो फिर आप 25,000 रुपए महीने की ईएमआई आसानी से चुका सकते हैं। लेकिन अगर सैलरी 50 से 70,000 रुपए के बीच है और होम लोन लेकर घर खरीद रहे हैं तो फिर उसकी ईएमआई 25,000 रुपए महीने आती है। तो वित्तीय तौर पर यह फैसला गलत माना जाएगा क्योंकि होम लोन चुकाने में कम से कम 20 साल का लंबा वक्त लग जाता है। यह सोच या सलाह बिल्कुल गलत है कि घर खरीदना ही नहीं चाहिए। किराए पर ही रहने में फायदा है। अगर सैलरी की 25% राशि ही लोन की ईएमआई बनती है तो जरूर घर खरीदें। वहीं अगर सैलरी 50 से 70,000 रुपए के बीच है और घर की ईएमआई 20,000 रुपए महीने से कम रहने वाली हो तो घर खरीद सकते हैं, यानी 25 लाख रुपए तक का होम लोन ले सकते हैं, जिसकी ईएमआई 20 साल के लिए 20,000 रुपए से कम आएगी। लेकिन अगर घर की कीमत 30 लाख रुपए से अधिक है, फिर 50 से 70,000 की सैलरी वालों के लिए किराए पर ही रहना फायदे का सौदा रहेगा। इस दौरान हर महीने अपनी बचत पर फोकस जरूर करें और जब सैलरी 1 लाख रुपए के आसपास हो जाए, अधिक डाउन पेमेंट कर घर खरीद सकते हैं। आप जितना ज्यादा डाउन पेमेंट करेंगे उतनी कम ईएमआई आएगी। वित्तीय तौर पर माना जाता है कि अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है तो वह 30 से 35,000 रुपए तक का घर खरीदने का फैसला ले सकता है। वहीं अगर सैलरी 1.5 लाख रुपए महीने है, ऐसे लोगों के लिए 50 लाख रुपए तक का घर बजट के लिए सही रहेगा। यानी हर साल में सैलरी का अधिकतम 25% राशि ही होम लोन की ईएमआई होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला लेना चाहिए, यानी आप क्या काम करते हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, इस आधार पर फैसला लेना जरूरी है। अगर आप सबसे पहले घर ले लेते हैं तो फिर उस शहर में एक तरह से बंद कर रह जाएंगे। अधिकतर लोग कैरियर ग्रोथ की वजह से शुरुआती दौर में एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन पहली नौकरी के साथ ही घर खरीद लेने पर लोग नौकरी बदलने की स्थिति में नहीं रहते हैं, क्योंकि नए शहर में जाकर किराए पर रहना और फिर अपने घर को किराए पर देना वो उचित नहीं समझते। साथ ही अगर आपकी सिक्योर जॉब नहीं है तो फिर जल्दबाजी में घर न खरीदें, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। अगर घर खरीदने का फैसला कर लिया है तो फिर सही से प्रॉपर्टी का चयन जरूर करें। अगर फ्लैट खरीदना है तो ऐसे लोकेशन में खरीदें जहां रेंट में अच्छी रकम मिलती हो। साथ ही फ्लैट की कीमत में सालाना कम से कम 8 से 10% की बढ़ोतरी हो, ताकि महंगाई के हिसाब से फ्लैट की कीमत भी बढ़ती जाए। और जब होम लोन चुकता हो जाए, यानी 20 साल के बाद, तो फ्लैट की मौजूदा कीमत बाइंग प्राइस की तुलना में कम से कम 3 गुनी होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपनी पहली नौकरी के साथ ही ईएमआई पर घर और कार खरीद लेते हैं, तो आगे चलकर उन पर बोझ बन जाती है। इसलिए जरूरत के हिसाब से फैसला लेना चाहिए। कमाई को आधार बनाकर फैसले लेंगे तो वित्तीय मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।